शालिनी शुक्ला जी कानपुर से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपने कहा कि साधक की दिनचर्या एक सी होनी चाहिए, परंतु महाराज जी प्रभु में परिवार जन की सेवा के चलते श्री जी की मंगला श्रृंगार इसमें बात ध्यान देनी है कि सत्संग जब होता है वो सार्वजनिक होता है और एकांतिक होता है, ये पर्सनल के लिए होता है। पर्सनल आप अपने साधना में पूछ सकते हैं। अब जो सत्संग में हुआ कि साधक की दिनचर्या आठों याम एक सी होनी चाहिए, ये उन साधकों की है जिन्होंने पूरा जीवन विरक्ति मार्ग में भगवान को दे दिया, गृहस्थी मार्ग में नहीं। दो मार्ग हैं, एक निवृत्ति जो विरक्ति मार्ग और एक गृहस्थी। गृहस्थी में जब समय मिला, मान लो कभी ऐसा हो सकता है कि सुबह उठते ही पति को कहीं कार्य पे जाना है, अब हमको पहले ठाकुर जी देखना है या पति देखना है? अगर ठाकुर जी की मंगला शुरू करते हैं तो पति की दिनचर्या बिगड़ जाएगी, और पति की दिनचर्या बिगड़ जाएगी तो ठाकुर जी की मंगला आगे बंद हो जाएगी। बात समझना हमें। हमारे गृहस्थ में फिर बाधा खड़ी हो जाएगी। वो पति रुद्र दृष्टि से देखेगा, कहां मतलब हमारे को जाना है और तुम से। पहला हमारा कर्तव्य होगा कि हम उठ करके पूरी दिनचर्या अपने पति की संभालेंगे, और वो ऑफिस गए, अपने काम से गए, अब हमें फुर्सत मिली, अब हम अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे। गृहस्थ और विरक्त की अलग अलग दिनचर्या है। गृहस्थ की कभी एक सी दिनचर्या बनी नहीं सकती। अचानक कोई काम आ गया, रात भर वो पूरा ब्याह में लगा रहा, अब वो सुबह सोएगा, उसकी दिनचर्या अष्टपहर कैसे हो जाएगी? रात भर पानी लगाता रहा खेतों में, या किसी कार्य से गया, या विदेश 4 दिन गए, बहुत से कार्य हैं गृहस्थी में। तो ये जो वचन है वो निवृत्ति परक साधक के लिए, जो वैराग्य मार्ग का साधक है, जिसके एक ही कार्य है प्रातः से सायं, सायं से प्रातः तक भगवत आराधना, उसकी एक सी दिनचर्या होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए और कोई कार्य नहीं है, और कोई कर्तव्य नहीं भगवान की आराधना के सिवा। और गृहस्थी के बहुत से कार्य हैं। अब छोटा बच्चा है, अब आप मंगला करने जा रहे हैं, अब वो रो रहा है, अब आप पहले उसको चुप हुआ, उसको दुग्ध पान करा। छोटा बच्चा हक दिया है, अब ठाकुर की सेवा बाद में, पहले वो सेवा करो, फिर पवित्र होकर सेवा भेजा। गृहस्थी में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो ठाकुर जी से बढ़कर के हमको पहले उसे प्राथमिकता देनी होगी, तभी आपकी गृहस्थी चलेगी। खाली समय है, माला ले लिया, नाम जप कर रहे हैं, गुरु मंत्र की माला पूरी कर रहे हैं, खाली समय ठाकुर सेवा कर दिया, नहीं पति में भगवान, पुत्र में भगवान, परिवार के सदस्यों में भगवान मान करके हम। अब वो कह रहे हैं कि हमें ऑफिस जाना है और आप सेवा में हट कर रहे हैं, तो बैर विरोध हो जाएगा ना, और वो भूखे रहेंगे ना, उनकी दिनचर्या बिगड़ जाएगी ना। तो कौन से ठाकुर की सेवा कर रहे हो? पति में विराजमान ठाकुर तो असंतुष्ट होकर जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर गृहस्थी के हम धर्म को समझें तो फिर हमारी दिनचर्या जो होगी वो कुछ और होगी, भागवती। विरक्ति का एक अलग, इसीलिए सत्संग में सार्वजनिक हो रहा है। गृहस्थ विरक्त सबके लिए सूत्र फेंके जा रहे हैं। अब जो समझ में नहीं आ रहा तो फिर पर्सनल पूछे कि ये आपने जो बोला ये मेरे लिए है या विरक्तों के लिए है? गृहस्थों के लिए ऐसा नहीं है कि एक सी दिनचर्या बराबर चलनी, नहीं चल सकती है। उनके पास बहुत से कार्य हैं, बहुत सी घटनाएं हैं, कब क्या हो जाए, कौन सी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति को हम संभालें और भगवान नाम जप करते हुए जब समय मिले तो हम ठाकुर जी की सेवा करें, तभी गृहस्थी चल पाएगी। गृहस्थी का एक अलग नियम है, विरक्ति का एक अलग नियम है। आप समझ पा रहे हैं? बाबा हमारे प्रणाम लीजिए। नवद्वीप धाम से आए हैं। अच्छा। सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा उस समाधि मंदिर में थोड़े सेवा के काम करते हैं, वहां से आए हैं। थोड़ी कृपा बनाए रखें, सिद्ध बाबा का सेवा कर। सेवा में जो बाधक भाव है वो केवल अहम है, मान, इसका त्याग हो जाए तो चराचर जगत में किसी की भी सेवा करे तो भगवान की सेवा हो जाती है। फिर संतों की सेवा तो बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। मान रहित होकर के, ये जो मान है, अहम है, अपने में श्रेष्ठता का भाव है, यही लाभ नहीं लेने देता। जो है अपने लोगों में है उसका त्याग करना है। आचार्य चरण कह रहे तृणादपि सुनीचेन। याद तो सबको होगा तृणादपि सुनीचेन, तृण से नीच अपने को समझे, लेकिन इसको उतारने में पूरा जन्म का जन्म लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। अहम जो है
यही भगवत प्राप्ति नहीं होने देता, यही दिव्य दैवी संपदा नहीं जागृत होने देता। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। तो संतों की सेवा, समाज की सेवा भगवत भाव से बड़े मुश्किल से हमें अवसर मिला। नहीं, भोग विलासिता में माया फंसा लेती, भगवान ने सेवा में हमें अवसर दिया। अब अहम को नष्ट कर देना, हमारे अंदर मान न रह जाए। अमानिना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। सदैव भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों का ध्यान, मुख में नाम और अपने को सबसे छोटा, वो महान हो जाता है। हम संत सेवा में हैं या भगवत सेवा में हैं, बस एक दृष्टि रहे कि कहीं हम पे अहम न जागृत हो जाए, मान न जागृत हो जाए। अगर मान आ गया तो फिर बात नहीं बन पाएगी। बड़े महापुरुषों के समीप रहने पर भी जिनके हृदय में अहम और मान रहा, वो खाली रहे, प्रेम नहीं पी पाए। ये है मान और ये है दैन्य। पान होता है ऐसे, दैन्य पान करता है और अहम वो छलका देता है, वो पकड़ नहीं पाता, वो रस नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा, अमानिना मान देना, अमानी रहकर सबको मान देना और अपने को तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील, तृण से भी नीच अपने को मानना, अहम न जागृत होना, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना और हर समय नाम कीर्तन, नाम जप करना। इसी से भगवत प्राप्ति है। एक श्लोक ही भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना, अमानिना मान देन, कीर्तनीय सदा हरि। अभिजीत, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कॉलेज में मेरा समाज के लिए कोई बड़ा कार्य करने का सपना था। शायद उस समय मुझे सम्मान की अपेक्षा भी थी, पर धीरे धीरे ये समझ आया कि मेरा ये सपना केवल श्री कृष्ण ही पूरा कर सकते हैं। आज मैं गृहस्थ जीवन का निर्वहन कर रहा हूँ और अपने अंदर रजो अथवा तमो गुणों की उपस्थिति देखता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि श्री कृष्ण मुझे इस लायक समझें कि कोई बड़ा सामाजिक कार्य करवाएं मुझसे? नहीं, इसका भी संकल्प क्यों करो कि बड़ा सामाजिक कार्य हो? उसमें कहीं ना कहीं अपने अहम की वासना छुपी हुई है। हम प्रभु को अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, अब उनको जो मन आवे सो करवाएं। हमारा कर्तव्य है कि वर्तमान में जो मुझे सेवा मिली है, कर्तव्य मिला है, उसका मैं सांगोपांग निर्वाह कर रहा हूं कि नहीं। भविष्य के हमने बहुत बड़ा कार्य मिले इसकी आकांक्षा न करें। अभी जो कार्य मिला है, माता पिता परिवार जो भी है, हम उनके बीच में रहते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनके अनुकूल वातावरण अपने द्वारा आचरणों द्वारा प्रकट करते हुए और भगवत स्मरण करते हुए सात्विक भोजन, सात्विक व्यवहार, सात्विक आचरण, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण आपको समाज सेवा के योग्य बना देंगे। बहुत बड़ी सेवाएं भगवान की है। आपके विचार लाखों का परिवर्तन कर सकते हैं, आपके विचार लाखों को सुखी कर सकते हैं, आपके विचार लाखों को नष्ट कर सकते हैं, लाखों को दुखी कर सकते हैं। तो विचार ही सबसे बड़ी सेवा होती है। आप कितने उदार विचार वाले बनते हैं, ये तो भगवान आपको बनाएंगे। तो आपका काम है शतोगुणी भोजन करना, परिवार के अनुकूल आचरण करना, धर्म के अनुकूल आचरण करना, और जो कर्तव्य मिला है, पढ़ाई पढ़ रहे हो या कोई कार्य कर रहे हो, उसे बिल्कुल मनोयोग से करना, भगवान की सेवा मानकर। आगे का कार्य वो खुद देते चले जाएंगे। महाराज जी, कभी कभी इस तरह से अनुभूति होती है कि जीवन में अपॉर्चुनिटीज जो होती है, जैसे वो निर्मित नहीं हो रही है, इस तरह से महसूस होता है कि वर्तमान की प्राप्त सेवा और समय का सदुपयोग कीजिए। भविष्य में वो क्या कराना चाहते हैं आप क्या जानो। आप भविष्य की चिंता क्यों करते हो? ज्यादातर आज लोग परेशान हैं ओवर थिंकिंग में। आप देख लीजिए, आज हमारी समाज सबसे ज्यादा परेशान ओवर थिंकिंग में, बेमतलब की सोच, बेमतलब की सोच में आप तो मान लो लोक कल्याण की भावना में, लेकिन प्रायः लोग परेशान जो डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं ना, वो ओवर थिंकिंग के कारण, व्यर्थ चिंतन और बहुत प्रकार का कल्पनात्मक चिंतन। हम कह रहे हैं उस समय कृष्ण कृष्ण बोलो ना, उस समय ये विचार करो ना जो भगवान ने रच रखा होगा मंगल होगा। हम क्यों चिंतन करके अपने दिमाग की शक्ति को कमजोर करें, भगवत विमुख समय नष्ट करें? हमें लगता है कि आप भगवान पर छोड़ दो और नाम जप करो, आगे खुद दे। अगर समाज सुधार का, समाज मंगल का आपके द्वारा कार्य कराना होगा ना, वो आप में बैठकर कार्य करवा लेंगे।
आपकी क्षमता से लाखों गुना बढ़कर काम करवा लेंगे। आप निश्चिंत रहिए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान पर विश्वास करके वर्तमान के समय का सदुपयोग करते हुए आप आगे बढ़िए।